जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और आज हमारे साथ शो के दूसरे सेगमेंट में मौजूद है मिस्टर शाइक। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाइक, मैं आज चाह रही हूँ कि हम आज बात करें, हम एक सीरीज प्लान कर लेते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कि आप एक हफ्ते हमें एक एक्सरसाइज करके बताएं, फिर अगले हफ्ते जो है वो एक्सरसाइज चेंज हो जाए, ताकि जो लोग जो है वो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो एक्सरसाइज पर हम अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। ये काफी एक अच्छा जो है सिनेरियो रहेगा इसका, और काफी लोगों को मेरे ख्याल से फायदा होगा इससे। हाँ, डाइट भी हम बता देंगे इसमें, और एक्सरसाइज भी दिखा देंगे कि हर हफ्ते क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उस प्रोग्रेस से चलते रहें। और फिर जो व्यूवर्स हैं उनसे भी कहूंगा कि वो जो भी अपनी कोई प्रोग्रेस करें, कोई क्वेश्चन उनका उससे, तो फिर वो पूछ लें और अपनी प्रोग्रेस भी बताएं। बिल्कुल, अपनी प्रोग्रेस बताएं कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो है कितना अच्छा लग रहा है। एक तो आप लाइट फील करते हैं, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उनको भी अल्लाह करे समझ आ जाए। जैसे आप जैसे कि मैंने खुद ही अपनी बात कर दी। देखिए भाई, मैं तो सच कहती हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा हुई हूँ मैं ज़रा आउट, मुझे मोटिवेट होने की ज़रूरत है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ किसी दिन देख लूँगी तो बस मेरा दिमाग हो जाएगा। फिर मैं शाइक से पूछूंगी कि शाइक बताएं, मेरे लिए कुछ ऐसा बताएं प्लान कि मैं क्या करूँ। तो आज हम पहले डाइट के बारे में बात करें या फिर एक्सरसाइज करके दिखाएंगे? पहले डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखिए पूरे हफ्ते की डाइट हमें बताएं। इस पूरे हफ्ते की डाइट। अच्छा, एक चीज तो ये मेरा अपना एक ये जाती जो है, इसको उर्दू में भी क्या कहें मैं समझ नहीं पा रहा, एक जाती मेरा प्लान कह लें या जाती मेरा माइंडसेट ये है कि कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो है ना, 1 से 2 दिन या 3 दिन इंसान रोजा रख ले, ताकि उसकी बॉडी ना बिल्कुल रीस्टार्ट हो जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम ऑलरेडी जब वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है ब्रेक हुई हुई होती है या ऐसे स्ट्रेस में होती है फिजिकली कि वो रिकवर नहीं हो पा रही होती, और हम वापस से कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले 3 दिन रोज़ा रख लें, बॉडी आपकी बिल्कुल रीस्टार्ट हो जाती है उससे, फिर उसके बाद आप उस पर इम्प्लीमेंट करें वर्कआउट प्रोग्राम पे। उससे ये है कि आपको ज़्यादा फायदा होता है, उसका जो रिजल्ट आना है वो फिर आपको आना शुरू हो जाता है। ये नहीं होता कि आपको मजीद बीच में कोई ब्रेक आना पड़ जाए। और एक और चीज़ भी ये होती है कि कुछ लोगों क्या होता है कि जब वो इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब उनकी रूटीन कोई ऐसी होती है कि फिजिकली स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो उनका एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो वो बढ़ जाता है। जब भी आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रेज होगा तो हमेशा आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, फैट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही समझे वो चीज़ है कि जो बड़ी डिसएडवांटेज वाली चीज़ है, लोग यही समझ के एक्सरसाइज और मजीद करना शुरू कर देते हैं, उससे फिर और नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है 3 दिन रोज़ा रख लें, फिर ये स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, डाइट की जहाँ तक बात है, अव्वल तो ये कि हर इंसान के लिए अलग होती है, जो हम काफ़ी शोज में बता चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे अपने हिसाब से खुद से एडजस्ट कर लें तो फिर आपको उसका भी रिजल्ट आता है। तो हम लोग इस तरह से डाइट करेंगे कि हर हफ्ते में जो आप लोग को एक डाइट बताऊँगा ये होगा कि आज हमने एक बेसिक स्टैंडर्ड डाइट बताई है, फिर उसी में जो चेंजिंग लानी है खाली, तो हर हफ्ते हम इस तरह से वो करते जाएंगे कि हर हफ्ते जो चेंजिंग आ रही है 4-5 हफ्ते का इस तरह हम प्रोग्राम करेंगे कि जो चेंजिंग आएगी फिर मैं खाली चेंजेस आके बताऊंगा, आपने अपनी डाइट में वो चेंज करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपने खरीद के रख लेनी है, ज़्यादा सामान जो आपने स्टॉक कर लेना है, वो तो ये है कि एक भिंडी आपने ज़्यादा मकदार में ख़रीद लेनी है। दूसरा ये कि आपने लौकी ज़्यादा मकदार में ख़रीद लेनी है। तीसरा ये कि जो चिया सीड्स होते हैं वो आपने ले लेना है, फ्लैक्स सीड्स खरीद लेना है। उसके अलावा आपने शहद और बादाम या पीनट्स। अब इसमें एक और बात मैं बताऊं कि आजकल जो हालात हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बादाम अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग हो गए। बल्कि आजकल तो मेरे पास सुनने में आता है जो बड़ी बड़ी काफ़ी अच्छी इनकम वाले लोग थे वो भी मुझसे आजकल कह रहे होते हैं कि आजकल तो ऐसा हो गया हमारे साथ। बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल बादाम और मूंगफली, अगर इनके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स होता है वो चेक किए जाएं तो ये तकरीबन सेम ही होते हैं, सिर्फ इनके प्राइसेस का फ़र्क और टेस्ट का फ़र्क है, वरना इनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स, प्रोटीन, फैट, जो चीज़ें इनकी चीज़ें हैं तकरीबन सेम ही होती हैं। तो मूंगफली का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये तो चंद चीज़ें हो गई जो आपने स्टॉक कर लेनी है, इसको इस्तेमाल हमने ज़रूर करना होगा। अब करना क्या है, नाश्ता तो हमेशा मैं अक्सर सबको सेम ही बताता हूँ कि दलिया, जौ का दलिया और बॉयल एग्स। अब जो जौ का दलिया होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है पका हुआ बिल्कुल, वो जो आधे घंटे इसको पकाना पड़ता है, और एक होता है इसको 2 मिनट में वो पक जाता है। तो अगर हो सके 2 मिनट वाला ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है ऑफिस वालों के लिए या जो वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए, जो टाइम बचाना चाहे उनके लिए, तो वो इस्तेमाल कर लें। उसको करना इस तरह से होता है सिंपल कि आपने एक पतीली में थोड़ा सा पानी डालना, ये नहीं कि इतना सारा पानी डाल दिया, थोड़ा सा आपने पानी डाला,
और हल्का सा बस पानी में गर्म हुआ, आपने उसमें वो दलिया डाल दिया। अपने हिसाब से आप 1 स्कूप उसमें डाल दें, 2 स्कूप डाल दें। जिनका वेट काफी ज्यादा है वो 2 स्कूप डालेंगे, जिनका वेट कम है, मतलब कम से मुराद जो बहुत ज्यादा से कम होता है, ओवर वेट में जो आ रहे हैं, ओबीस में नहीं आ रहे, तो वो जो है 1 स्कूप दलिया डाल दें उसमें, ठीक है। अब चाहें तो उसी के अंदर वो शहद भी डाल सकते हैं, और चाहें तो उससे पहले अलग से सुबह के निहार में शहद चख सकते हैं। और फिर एक ये चीज करनी है, इसी में आपने दालचीनी का पाउडर डालना है 1 स्पून। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आपने समझे छोड़ना ही नहीं है दालचीनी के पाउडर को। दूसरी चीज, आपने 2 अंडे की सफेदी खानी है, जर्दी नहीं खानी है। और थोड़ा सा जो काली मिर्च होती है उसका इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि नमक छोड़ देते हैं, नमक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका नाश्ता हो गया, ठीक। अब उसके बाद आपने एक स्नैक जो बनाना है, 2 स्नैक्स बनाने हैं दिन में। एक तो है सैंडविच और एक तो है सैलेड। सैलेड बहुत सिंपल सी है, उसमें आपने सिर्फ चने डालने हैं, रोस्टेड चने, या बॉयल भी डाल सकते हैं। तो रोस्टेड चने आपने डाले, टमाटर, खीरा, प्याज और थोड़ा सा मसाला, ठीक है। और कोई भी ग्रीन वेजी, आप चाहे ब्रोकली यूज कर सकते हैं, आप चाहे पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपने उसमें डाली। थोड़ी सी चिकन आपने उसमें ऐड कर ली। वो चिकन ये नहीं कि बॉयल हो, आप चाहे उसे ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं तो उसको थोड़ा कुक भी कर सकते हैं आप। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। इस तरह से करना है कि अगर आप 5 हफ्ते डाइट कर रहे हैं तो फिर इस तरह से हो कि आप वो खा भी सकें। ये नहीं कि आप 2 दिन के बाद बोले यार ये खाना पड़ेगा मुझे, तो वो डाइट हो नहीं पाती। तो आपने ये रेसिपी रखनी है, छोले, टमाटर, प्याज, सलाद पत्ता या ब्रोकली या स्पिनच और चिकन और टमाटर, ये तो सिंपल ये सैलेड होगी। अब आपने ये जो सैलेड दोपहर में खा लेनी है, ठीक है। अलग से खाना नहीं खाना है कोई दोपहर के टाइम पे, सिर्फ ये सैलेड होगी। एक नाश्ता, ये सैलेड, ठीक है। शाम में अगर आप चाय पीना चाहते हैं चाय पी सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें आप चीनी डालने के बजाय स्टीविया डालें। स्टीविया 0 कैलोरी होती है, उसमें आपको वो टेस्ट भी अच्छा देगा। उसके साथ में आपने सैंडविच खाना है। सैंडविच वो होगा ब्राउन ब्रेड का, 2 स्लाइसेस होंगे और उसके अंदर आप एक चेडर चीज स्लाइस डालेंगे। ये आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और उसके अलावा आप इस पर कांस्टेंट भी रह सकते हैं, कंसिस्टेंसी इसलिए आप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेडर चीज में आपको फैट खाने जरूरी है, इधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही आप जो है विटामिन डी इस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। और जो मूंगफली मैंने कही शुरू में, तो मूंगफली आप इस टाइम पे ही खाएंगे। यानी ये जो मील होगा आपका थोड़ा हाई फैट मील होगा। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जो मैंने स्नैक बताया छोले वाला, उसको आप इस टाइम पे खा लें और इसको आप उस टाइम पे खा लें। 3 मील की हो गई। रात की मील जो है वो आपने अपना खाना खाना है एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। उसमें आप बॉयल राइस खाएंगे और भिंडी की ज्यादा तादाद होगी या लौकी की, क्योंकि उससे आपको फुलनेस हो जाती है, और साथ में चिकन होगी। बस सिंपल ये डाइट होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि जो स्नैक है और छोले वाला सैंडविच को हटा के, और नाश्ता और ये रात वाला खाना, अगर किसी को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है इन टाइमिंग्स पर यही मील, तो ये भी कर सकते हैं कि वो अपने हिसाब से इन तीनों मील्स को किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। ठीक है। वो चाहे रात वाले चीज को सुबह खा लें, सुबह वाले चीज को रात में खा लें। बस सिंपल ये डाइट होगी। हर हफ्ते बस इसी में चेंजिंग करनी होगी हमें। ठीक है। तो ये जो भिंडी आपने बताई है, तो उसको बनाना किस तरह है? अच्छा, बनाना इस तरह से कि उसको हल्का सा सौते कर लेना है। एक सौते करके हल्का सा टमाटर डाल के, एक वो भुर्ता तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से, एक वो डिश बन जाती है, थोड़ी सी फ्राई टाइप होती है वो, ऑलिव ऑयल में उसको आप बनाएंगे। उसमें मसाले भी डालेंगे, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर भी होगा उसके अंदर, पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है वो होगा, और टमाटर होंगे, थोड़ी सी प्याज होगी। बस इसी में बस वो बन जाएगा, एक टेस्टी बन जाएगा। और वैसा नहीं बनना जो वो बनता है भिंडी गोश्त जैसे बनता है, उस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, एक भुजिया टाइप की भुजिया टाइप, एग्जैक्टली ये बोलना चाह रहे हैं ना आप ये बोले, आप मुझसे पूछ लिया करें कि क्या वो क्या होता है, तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि उसको भुजिया कहते हैं। भुजिया ज़हन से निकल गया। हाँ, तो अच्छा, उसकी तो आप ये कहना चाह रहे हैं, तो फिर हम रूखा भी खा सकते हैं अगर चावल नहीं खाने किसी को? तो नहीं, चावल खाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे फिर बहुत वीकनेस हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ओवरऑल डाइट में देखिए, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट इसमें कम है, हम ओवरऑल कम ही खा रहे हैं, तो अगर ये भी नहीं खाएंगे फिर बहुत वीकनेस हो जाएगी। फिर ऐसा होगा अगर आप 2-3 दिन एक्सरसाइज करने के बाद आपको लगेगा बिल्कुल आप डल हो चुके हैं, बहुत आपको चिड़चिड़ाहट भी होगी और कमजोरी महसूस होगी। तो वो कमजोरी महसूस नहीं करनी। हम लोग को वेट इस तरह कम करना है कि हेल्दी तरीके से वेट कम हो। ठीक है। ये ना हो कि आपका वेट तो कम हो गया लेकिन आपकी सेहत भी खराब हो गई। हाँ। तो ऐसे वेट कम होना चाहिए कि वेट कम भी हो और आप मजीद सेहतमंद हो जाए। ठीक है, मतलब जानदार होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो चावल है उसकी मिकदार कितनी हो? उसकी मिकदार डिपेंड करता है हर इंसान पे। जो ओबीस कैटेगरी होती है
उसके लिए तो ये कि वो 1 प्लेट खा ले काफी है, या वो चाहे 1.25 प्लेट 1.5 प्लेट भी कर सकता है। ओबीस कैटेगरी वो होती है जो ओवरवेट से भी ज्यादा काफी ज्यादा भारी होते हैं, उसे ओबीस कहते हैं। और जो ओवरवेट है खाली, तो वो आधी प्लेट खा लें, या शुरू में जो है वो 75% जो प्लेट का होता है, पौने कहते हैं उसे, तो उतना हिस्सा चावल डाल लें उसमें। फिर क्या होगा, हर हफ्ते हम उसकी मिकदार चेंज करते जाएंगे, हम भिंडी को बढ़ाते जाएंगे, इसको कम करते जाएंगे। ठीक है। और भिंडी इसमें रखने की वजह ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारा तो पेट ही नहीं भरेगा इतनी सी प्लेट में, तो भिंडी आप जब खाना शुरू करेंगे ना उसके साथ ही में, तो उसमें कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर ज्यादा होता है, आपको ऑटोमेटिकली फुलनेस महसूस होगी, आपको लगेगा मुझे जरूरत नहीं खाने की, मैं फुल हो चुका हूँ। तो इस वजह से आपका वेट आसानी से कम हो पाएगा। अच्छा, तो ये पूरे हफ्ते जो है वो उन्होंने भिंडी ये और आपने लौकी- पूरे हफ्ते फॉलो करना है, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं सबने यही फॉलो करना है पूरे हफ्ते। ठीक है। और लौकी भी ऐसे ही बनानी है? लौकी भी ऐसी ही बनानी है, उसी की भी भुजिया टाइप बनानी भुजिया है? ही बनानी है, ठीक है। दोनों की भुजिया बनानी है। सही है। लेकिन याद रखें, कोई भी खाना मैं यही कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि उसमें टेस्ट ना हो। जितना अच्छा टेस्ट होगा आप उतनी सही से डाइट उतने दिन तक फॉलो कर सकेंगे। और आपकी एक और चीज होती है टेस्ट रिसेप्टर्स, तो वो भी आपके वर्क में ही रहेंगे। फिर जो मसाले होते हैं ना, वो मसाले भी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फायदेमंद हैं। लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल बॉयल खाना शुरू कर दें, मसाले छोड़ दें, नमक छोड़ दें, और मीठा भी छोड़ दें, चावल भी छोड़ दें, रोटी भी छोड़ दें, तो खाएंगे वही। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं करें, फिर आप बिल्कुल वो हो जाएंगे, या तो नफ्सियाती आपको लोग कहेंगे, या तो आप परेशान हाल, बेचैन, चिड़चिड़े, अजीब हो जाएंगे आप। बिल्कुल। और गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है जब कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कम होते हैं या ओवरऑल न्यूट्रिएंट कम होते हैं। अच्छा, ये भी मसला है। मतलब अगर कोई हमारी बहन ओवरवेट हो रही है या भाई हो रहा है, तो अगर जो उनके जो मतलब शरीके हयात है परेशान होते हैं कि भाई ये क्या मसला है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो या हो रहे हो, तो ये मसला भी हो सकता है। अच्छा, मैं उनको एक टिप भी दूं कि जब उनके कोई रिश्तेदार जो चिड़चिड़े होते हैं घर में रहते हैं मौजूद, तो उनको किसी भी बहाने जो है ना आप दलिया खिलाना शुरू कर दें। अच्छा। जौ का दलिया, और अगर शहद भी डाल दें और अच्छा है, तो जौ का दलिया से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और डिप्रेशन, ये तीनों चीजें सही होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो जौ का दलिया बनाने की जो 2 मिनट वाला आपने बताया, तो दूध के साथ बनाना उसको? जी जी बिल्कुल, दूध के साथ, और वो दूध लो फैट मिल्क होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज के जरूरी नहीं है कि डब्बे वाला ही लो फैट मिल्क आप यूज करें। आपने ये करना है, 2 से 3 बार आपने दूध बॉयल किया, उसकी मलाई हटा दी, और वो जो फिर दूध निकाला बस आप वो इस्तेमाल, वो लो फैट हो गया। जी शाइक, सवाल में समझ नहीं आ रहा उनको उल्टियां बहुत हो जाती हैं। वो कह रहे हैं मैं खाता सफर के दौरान बहुत उल्टी होती है, वैसे भी हजम नहीं होता। और वो उनका मतलब वो फौजी हैं, वो कह रहे हैं लेकिन 60 साल की मेरी उम्र हो गई, इसका बहुत इलाज कराया है, लेकिन उल्टियां जो है वो रुकती नहीं है। इसका बहुत इलाज कराया फिर भी नहीं हो रहा। हाँ। तो देखें, फिर मैं भी खाली मशवरा ही दे सकता हूँ, ये नहीं हो कि आप ये करके ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका इंजीर के बारे में, अगर आपको डाइजेशन का ही मसला है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेंटली प्रॉब्लम भी होता है। सफ़र करते हुए कुछ लोगों को ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो उल्टी कर देते हैं। इस तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ऊंची हाइट पे जाते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें मेंटली भी होती है, खाली वो डाइजेस्ट सिस्टम की नहीं होती। तो अगर मेंटली प्रॉब्लम होगी तो दलिये से काफ़ी बेहतर हो सकती है। दूसरा ये कि इंजीर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, उनके लिए वो अक्सीर होता है। तो उसको आपने ये कि 4 से 6 आपने भिगो के रखने रात में, और सुबह आपने वो इस्तेमाल करना है। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा इससे आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इतने साल से इलाज करा रहे हैं, जब उनसे नहीं हो पाए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप खाली मेरी एक बात मान के ठीक हो जाएंगे। तो आप लेकिन अमल कर सकते हैं इस पर। बिल्कुल। हो सकता है कि अगर आपकी ये मेंटली प्रॉब्लम हो तो वो दलिये से ठीक हो जाएगी, डाइजेस्टर की प्रॉब्लम होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक इंजीर के बारे में यही है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। तो इसी वजह से मैंने इंजीर का बोला। साथ में मैं एक चीज़ आपको यही कहूँगा कि जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के उस पर दम कर दें, फिर उसके बाद खाएं, तो इंशाल्लाह उससे भी अफाका होगा इंशाल्लाह। बेखैर में मतलब एक मैंने बात बस बता दी। हाँ, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात तो आगे बतानी चाहिए, पहुंचानी चाहिए, उससे फायदा होता है लोगों का, तो दुआएं मिलेंगी आपको। क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब आपके जो फिजिकल मेथड्स काम नहीं आते तो फिर स्पिरिचुअल मेथड्स ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं जब जौ के दलिये की बात कर रही थी, तो जौ के दलिये में दूध आपने बताया ऐड करना है। अच्छा, दूध की मिकदार कितनी होनी चाहिए? बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जौ का दलिया भी कितना होना चाहिए वो भी बताइएगा। दूध जो है वो थोड़ा सा लें, आधा कप लें, आधा कप से भी कम लें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 1 कप दूध जो है वो हम ले सकते हैं दलिये के साथ। किसी को ज़्यादा दूध पसंद होता है, किसी को देखें, जो मैंने कहा ना, जो ओबीस कैटेगरी में वो थोड़ा सा ज्यादा खा सकते हैं, तो वो 1 कप तक जा सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मशवरा उनके लिए ये होगा कि मैं जा तो सकते हैं पर कोशिश करें ना जा पाएं। आधे कप में उनको काफी हो, कि आप
उस टाइम पे दलिया 2 स्कूप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 2 स्कूप आप दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े हाई हैं आपके, तो फिर आप आधा कप ही दूध इस्तेमाल कर लें। अगर ज्यादा ओवरवेट हैं जा सकते हैं, ये नहीं है कि मना है, जा सकते हैं, लेकिन बेहतर रिकमेंडेशन यही है कि आधा कप इस्तेमाल करें। और जो ओवरवेट हैं तो उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आधा कप करें, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी ना जाए। बिल्कुल। हाँ ये है कि अगर आपको लगता है 2-3 दिन फॉलो करके कि आप मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, तो फिर आप 1 कप इस्तेमाल कर लें। ओके। लेकिन याद रखना कि दलिए में आपने सिनामन पाउडर यानी कि दालचीनी का जो पाउडर होता है उसको डालना जरूरी है। अच्छा। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। सिनेमन पाउडर जो है अगर दलिए में डाल के वो इस्तेमाल करेंगे, ओवरऑल उनके ग्लाइकोजन लेवल, ग्लूकोज लेवल अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर वैसे जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो जब खाएं तो उसमें चीनी बिल्कुल भी ना ऐड करें? चीनी ऐड नहीं करें। सही है। शहद यहाँ का? पे आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, शहद ऐड कर लें या फिर स्टीविया? स्टीविया कर लें, लेकिन हाँ स्टीविया कर लें, लेकिन बस एक बात यह कि आप ऐसा ना हो कि हर चीज में स्टीविया डालना शुरू कर दें। कुछ लोग, क्योंकि स्टीविया से जो है याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है। ओह। लेकिन ये नहीं कि वो आप अभी खाएंगे और अभी भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके कंटिन्यूस इस्तेमाल से, लंबे इस्तेमाल से, ज्यादा इस्तेमाल से फिर आपकी याददाश्त में असर पड़ना शुरू हो जाता है। ओके, मतलब हर चीज के कहीं ना कहीं जैसे कुछ ना कुछ आजकल खवातीन कुछ ऐसी होती हैं, वो उनको केक खाने का बड़ा शौक होता है, मीठा खाने का, और वो दिन में बहुत ज्यादा मीठा खा रही होती हैं और वो हर चीज में स्टीविया डाल रही होती हैं। वो बेक कर रही होंगी, पूरा स्टीविया का केक बनाया हुआ, केक खा कहीं बैठ के एक साथ कि नहीं हमें तो वो शुगर नहीं मिल रही, मसला नहीं है। और इसी तरह से जो चीज भी बनाती हैं वो स्टीविया डालती रहती हैं, उसकी वजह से जो है फिर उनको याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये कितना एक सिवियर टॉपिक है। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर शाइक, फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम मैनेजर हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं। शाइक, हम बात जो कंटिन्यू कर रहे थे, हमारे भाई की जो कॉल आई थी उनके सवाल का जवाब तो आपने बखूबी दे दिया, लेकिन जब हम जौ के दलिए की बात कर रहे हैं, उसके फवाइद डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, तो उसके अच्छा स्टीविया के आपने नुकसानात बताए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं ये कि ये कितना सिवियर हो सकता है। बहुत सी हमारी बहनें, जैसे आपने बताया, केक में हर चीज में जो है वो बेक करते हैं स्टीविया का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके जो नुकसानात होते हैं उसके बारे में जरा बताएं। देखें, यही मैं कहूंगा कि जिस चीज की भी आप ज्यादती करते हैं ना, हत्ता कि पानी की भी अगर आप ज्यादती करते हैं उसके भी नुकसान होते हैं, आपकी बॉडी सॉइल हो जाती है। इस तरह स्टीविया में भी यही है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह की लेडीज थी हमारे कांटेक्ट में कि जो चॉकलेट रोज खाती थी, रोज जो है केक खाती थी, रोज उनको बस मीठा पसंद था, मीठा के बगैर रह नहीं सकती, तो एडिक्ट हो गए थे उनको। तो फिर क्या है कि हर चीज में जब स्टीविया डालना शुरू करेंगे तो याददाश्त का ही असल मसला इसमें आता है कि आप चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं। आप एक कमरे से दूसरे कमरे जाएंगे तब तक आप कुछ ना कुछ भूल चुके होंगे, आपको कोई पुरानी बात याद नहीं आ रही होगी, आपको जॉब का काम कर रहे हैं, आप ऑफिस वर्क है, आप अचानक से भूल गए, याद ही नहीं आ रहा क्या है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये इससे शुरू हो जाती है। लेकिन वही मैं कहूँगा कि कम मिकदार में नहीं होता है ऐसा, अगर आप उसकी ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करें, ज्यादा खाएं, तो फिर जाके होता है। बिल्कुल, यानी एक बस लिमिट रखें हर चीज की कि दिन में आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं 4 ड्रॉप कर लिए मैक्सिमम, अगर आपने बहुत जाना है 6 ड्रॉप चले जाएं, लेकिन ये नहीं कि आप 20-30 ड्रॉप दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना भी यूज कर रहे हैं, वो नहीं किया, वो नहीं करें। हम लोग, मुझे याद पड़ता है जब हम चाय पीते थे पहले, और अपने जिम की बात बता रहा हूँ, तो स्टीविया का खाली 1 कप में 1 ड्रॉप डलता था और वो काफी हो जाता था। अब लोग क्या करते हैं, बाजों का वो 4-5 ड्रॉप एक ही चीज में डाल रहे हैं, फिर केक बना रहे हैं उसमें 10-15 ड्रॉप, 20-30 ड्रॉप डाल रहे हैं, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, उसके टेस्ट में जो खाने पीने का जो टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा मिठास होती है उसमें या वो मीठे जैसी होता है? मिठास हो इसमें काफी, स्टीविया में मिठास होती है काफी, आपको मतलब इतना पता नहीं चलेगा कि आप शुगर जो है नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। बाज़ औक़ात तो अगर आपने 1 ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डाल दिया, सिर्फ 1 ड्रॉप, तो वो लगता है कि आपने बेहद ही मीठा कर दिया। अच्छा। मतलब आपको शुगर भी कम लग रही होती है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो स्टीविया की तरफ आ सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में। जी 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 जी, सही है ना, ज्यादती गलत है। ज्यादती गलत है, ठीक है। इसी के साथ जो सिनेमन पाउडर मैंने सुबह में बोला है, तो वो भी आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपने वो बड़ा सा टेबल स्पून या 3-4 टेबल स्पून मिक्स कर दिया उसमें बिल्कुल ब्राउन हो जाए, ये आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है। ठीक है। जो लोग मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं फिर उनकी डाइट एक्स्ट्रा होती है, फिर उनके लिए अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोग के लिए 1 टीस्पून है वही काफी है। ठीक है। और इसका फायदा असल में ये है कि बाज़ औक़ात कार्बोहाइड्रेट सही से स्टोर नहीं होता है बॉडी में और वो फैट बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उस चीज को रोकती है। ये अगर आप खाएंगे स्टीविया, वो ये दालचीनी का पाउडर दलिया के साथ,
तो अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा वो आपके मसल में ही स्टोर होगा, फैट नहीं बनेगा वो। ओके अच्छा, तो जब आप दलिया बनाए उसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड जी जी जी, बहुत से लोग दालचीनी के पाउडर का मतलब चाय बना के, कहवा बना के पीते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर देखें ये होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं ना, यानी कि जब आप चावल खा रहे हैं या आप रोटी खा रहे हैं या आप कोई शेक पी रहे हैं, आप केले खा रहे हैं और आप दलिया खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा होंगे तो फैट बनेगा, ये उनको हो नहीं होने देता। तो असल फायदा इसका वहाँ पे है। ठीक है, मतलब जो दालचीनी का जो एक टुकड़ा भी होता है, लोग बहुत से लोग पाउडर नहीं बनाते, टुकड़े जो है उससे बनाते हैं, वो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। ओके अच्छा, इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ग्रीन टी, तो मेरे जहन से उस वक्त निकल गया था, ग्रीन टी भी आपने इस डाइट में शामिल रखनी है। लेकिन याद रखें, ग्रीन टी से वेट लॉस नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, हाजमा अच्छा होता है। ग्रीन टी से वेट लॉस आपका उसी टाइम पे होगा कि जब आप ग्रीन टी के पत्ते तोड़ने किसी पहाड़ पर चढ़ के वापस आएंगे। ओके, तो इतना इससे ज्यादा वेट लॉस नहीं होता। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए मशहूर कर दिया गया है कि इससे आपका वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि ब्लैक कॉफी, जिनको ब्लड प्रेशर है वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिन्हें ब्लड प्रेशर नहीं है, नॉर्मल है, वो चाहें तो सुबह जो ये नाश्ता है दलिया, उससे पहले जब बिल्कुल खाली पेट है वहां पे ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जो ओवरवेट हैं, काफी ओबेस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो चाहें तो वो बुलेट प्रूफ कॉफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ कॉफी या बुलेट कॉफी इस तरह से होती है कि कॉफी मतलब गर्म पानी, उसमें कॉफी और उसमें 1 चम्मच घी या आधा चम्मच घी ये डाला जाता है, उसे ब्लेंड किया जाता है, तो वो दिखने में लगता है कि जैसे बिल्कुल दूध वाली कॉफी बन गई है, लेकिन वो घी की बनी हुई होती है। तो बस सिंपल आपने ये करना है। अच्छा, ओबीस को ये करना है? ओबीस ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनकी बॉडी को नीड है ज्यादा। अगर आप उनको बिल्कुल कम खाना दे देंगे तो उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, चिड़चिड़ाहट होती है, वो तो होगा, थकन भी होगी, फिर ओवरऑल हो सकता है कि उनका वेट आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ना शुरू हो जाए। अच्छा, एक्स्ट्रा कम खाने से भी वेट बढ़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी फिर आपके मसल्स को तोड़ के फैट में कन्वर्ट करती रहती है। आपकी बॉडी अपने आप को जिस तरह यूटिलाइज उसे करना था वो कर नहीं पाती। तो समझे, जो आपकी बॉडी का काम था जब वो सही से कर ही नहीं पा रही है, तो जाहिर सी बात है फिर आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो खराब ही होगा, वो ठीक नहीं होगा। और ये गलती काफी लोग करते भी, खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना आप जब भी छोड़ेंगे आप कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप कभी अल्लाह ना करे किसी को ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन जब किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती है ऐसे जिसमें हॉस्पिटल में आपको बार बार रहना पड़ता है, ओवरऑल खाना कम हो जाता है, फिर दिन में लोग 1 बार खा रहे होते हैं, 2 बार खा रहे होते हैं, उसमें आप नोट करेंगे कि अक्सर उसी टाइम पर उनका फैट ज्यादा बढ़ता है। जब आप मतलब कोई आपके जानने वाला हॉस्पिटल में बाबा चक्कर लगा रहे हैं, आपकी सिर्फ ड्यूटी लगी हुई है कि आपने बस यही करना है, आप उस काम में उस मसरूफियात की वजह से खा नहीं पाते। आप नोट करें, जब वो ठीक होके आते हैं ना, आपकी अपनी जो है वो चर्बी बढ़ी हुई होती है, वेस्ट बढ़ी हुई होती है। उसका रीजन ये है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो गया है, स्ट्रेस हार्मोन हाई हो गया है, कुछ है नहीं उसको कम करने के लिए कि आपके स्ट्रेस को दबा सके, आप न्यूट्रिएंट्स दे नहीं रहे अपनी बॉडी को, तो इसी वजह से वो फैट बढ़ता जाता है फिर। अच्छा, तो ये लेवल किस तरीके से जो है वो कम हो सकता है? बस ये सिंपल कि आप अपने डाइट का जो है ध्यान रखें, आप हेल्दी खाते रहें और असल चीजें खाते रहें। ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, आप खाते रहें। और दूसरा ये कि अपनी नींद पूरी करें। तीसरा ये एक्सरसाइज करें, इसी से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये नींद जो है, बाकी सब चीजें पूरी हैं, सिर्फ नींद है जो अधूरी है और पूरी नहीं होती। मतलब 8 घंटे सोने वाला भी बंदा, अगर 8 घंटे एक नॉर्मल नींद है ना, उसको अगर लग रहा है कि यार ये मेरे लिए कम है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं उठती हूँ मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे ऐसा होता है कि मुझे मजीद और सोना है, और अभी भी मुझे नींद ही आ रही है। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि आप जो है आप सोने से कितनी देर पहले खाती हैं? मैं तो बहुत टाइम पहले, मैं कम से कम भी कोई 8 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ, तो ये प्रोबेबली उसी वजह से। ओके। जब ज्यादा क्या बात आता है ना, तो समझे 8 घंटे वो हो गए और 4 घंटे आप और रख लें। अगर आप 12 बजे भी सो रही हैं, तो हम कराची वाले देर में सोते हैं, तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, अक्सर कराची वाले देर में सोते हैं। तो ये कि इस वजह से आपकी बॉडी में सारे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, जान है नहीं, तो आप उठती इसलिए जान नहीं आ रही होती। ओके। इस तरह हमारे पास भी पहले काफी क्लाइंट्स आती थी, वो यही कहती थी कि जान ही नहीं आती, सुबह उठते हैं, मतलब यूं भी करते हैं तो किया जाता है ऐसे ना जोर से। हाँ। आप कभी ट्राई करेगा सुबह उठते ही यूं करने का, तो किया नहीं जाएगा आपसे, जान नहीं आ रही होगी। तो इसी वजह से कि बिल्कुल आपकी बॉडी में कुछ होता है। और अगर जान आ रही हो तो फिर अपनी सुस्ती काहली समझो, फिर अपनी सुस्ती अपना ही कोई ड्रामा समझो। लेकिन देखिए, अपनी सुस्ती काहली की भी कोई ना कोई रीजन होती है ना।
तो वो रीजन इन्हीं वजहों से होता है। हाँ, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस लेवल आजकल मेरा शायद ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं वैसे तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन जहाँ मुझे होता है ना कि मुझे सोना है, तो फिर वहाँ कोई नो कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर मैं जो है ना सुन हो जाती मैं हूँ। समझता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप ज़्यादा बिल्कुल सो पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि तुम ये इतना खुश सोती नसीबी हो। है, वरना बहुत सारों को नींद ही नहीं आ पाती सही से। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपका अगर आपका ज़मीर मुतमईन है ना, और आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना आप बुरे के करने में, ना किसी के लेने में, ना देने में, तो आपको कोई अच्छी नींद आती है। अगर आप हैं कि कुछ गड़बड़ी करते हैं, फुप्पो टाइप बने हुए हैं, जैसे कि आजकल मीम्स चलती हैं, यहाँ पर आग लगाना, वहाँ पर आग लगाना, तो फिर आपको नींद में दुश्वारी होती है, क्योंकि दिमाग आपका चल रहा होता है, एक्टिव होता है। अब मुझसे अक्सर लोग पूछते सोती हो तो दिमाग चल रहा होता है, मैं बोलती हूँ भाई मुझे बस मौका चाहिए होता है। यहाँ मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह उठना है, मैं जाके तो बस मैं सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। जिसका दिल जो है ना वो हसद, कीना और बुग़्ज़ से सही होता है ना, हाँ और दूसरों की उससे प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक शख्स होता है कि जिसकी होने की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो ऐसे शख्स के पास कभी सुकून नहीं हो पाता, वो सुकून की नींद नहीं ले पाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो दूसरों के लिए जितना सुकून पैदा करते हैं उनकी जिंदगी में सुकून रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब चलें कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान अल्लाह पाक ने बनाया, मेरे माँ बाप की तरबियत परवरिश पूरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो ये चीज़ भी कितना मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में, सुकून अगर हो। सुकून देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरा जिम है DHA फेज 6 में, और ओवरऑल देखा जाए DHA जो है चाहे किसी भी सिटी का हो, वो ज़्यादा एलाइट क्लास, हाई क्लास लोगों का होता है। ऐसे कई लोगों से मुलाकात हो चुकी है अभी तक कि जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज, लाखों के घर, लाखों की गाड़ी और बेहद बड़ी गैदरिंग्स, और हर दिन कहीं ना कहीं कोई पार्टी या कहीं स्टे करना या कहीं नाइट आउट होती है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे ऐसे केसेस हैं कि वो सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, गोलियां खाते हैं उसकी, ऐसी ज़िंदगी है कि सोते हैं घबरा के आँख खुल जाती है। तो ये उन लोग की ज़िंदगी की हालात है, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। पैसा है, लोग हैं, हर फैसिलिटी है, सुकून नहीं है। तो बहुत बड़ी ये नेमत है जिनकी ज़िंदगी में। मैं एक बात ये भी कहूँगा कि मिडिल क्लास लोग बहुत सारे देख के करते हैं, यार इनके पास देखो कितनी गाड़ी है, इनके पास कितना बड़ा घर है, आपको पता नहीं है, अभी आप खाली ऊपर से देख रहे हैं। हाँ। जब आप करीब से जाके देखते हैं ना, फिर आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी है कि आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र ऐसी ज़िंदगी है। बिल्कुल। इसी तरह से मैं एक कहूँगा कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मीडिया पे लोगों को देखकर समझते हैं क्या देखो क्या ज़िंदगी है। हाँ। लेकिन आप नहीं जानते उनकी जो एक्चुअल लाइफ है, क्योंकि हम बहुत करीब हैं उनके। बिल्कुल। एक ट्रेनर जो होता है ना, वो अपने क्लाइंट की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डीप जानता है। बिल्कुल। तो उनकी जिंदगी में बहुत बेचैनी, बहुत बेसुकूनी और माशी परेशानी भी है। हाँ हाँ। वजह उसकी क्या है कि उनको शो ये करना पड़ता है कि जैसे हमें कोई माशी परेशानी नहीं है, हम तो हैं अमीर, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हम जानते हैं कि उनके पास पैसे हैं नहीं, हमारे पास कहते हैं यार अभी ये मसला चल रहा है, पैसे नहीं है, वो मसला चल रहा है, पैसे नहीं है। दूसरों से कर्जे लेके वो आपके सामने शो करते हैं बिल्कुल कि हमारे पास ये है। उनके ऊपर 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बढ़ता जाता है कर्जा, शो आपको ये हो रहा होता है। और उनके दिमाग में ये होता है कि जब कभी मेरा किस्मत जाएगी, जब मैं कभी बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिर मैं पैसे लौटा दूंगी। बिल्कुल। उस वजह से बेसुकूनी रहती है, बेसुकूनी रहती है। तो अगर आप सुकून में हैं और आपको लगता है कि यार फला बंदे को देखें, इसको देखें, उसको देखें, किसी को ना देखें, अगर आप अच्छी नींद सो पाते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि सुकून दुनिया जहान की सारी दौलत देने के बावजूद भी नहीं हासिल होता। सुकून आपको जब भी मिल सकता है जब आप दूसरों के लिए सुकून का बायस बनेंगे, जैसे कि शायद ने कहा। एक तो बहुत बड़ी नेमत तो है, लेकिन इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जब तुम सुकून बांटना शुरू कर देगा, तुम्हें सुकून नसीब हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा फिर ये अल्लाह ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, के खबरदार, होशियार हो जाओ कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी के हवाले से मैं एक बात बताऊं, अब खैर ये बात इस तरह निकल गई है नहीं, बिल्कुल बताइए। कि बाज़ औक़ात जो हैं एथीस्ट लोग जो होते हैं, जो किसी मजहब को नहीं मानते या कोई दूसरे रिलीजन के भी होते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट भी करा के देखा गया है ये कि उनको मतलब खाली इतना बताया कि तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, तुम उसके पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, फलां के पास जा रहे हो, तुम खाली एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, देखो तुम ये करने से मुसलमान तो नहीं होगे, बस खाली एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें फील क्या होता है। तो खाली ये करके देखो, बस आंखें बंद करके तस्बीह लो हाथ में या ऐसे ही बैठ जाओ और 100 बार खाली इस तरह से कहो अल्लाहू अल्लाहू, ये 2 लफ्ज़ हैं, अल्लाह और हू अलग। बखाली तुम एक्सपीरियंस करके देखो कि होता क्या है। अगर तुम्हें सुकून ना मिले तो फिर बताना। और अक्सर यही हुआ है कि
सुकून ही मिला है। हत्ता कि एक दफा मेरी किसी से बात हो रही थी, एक गैर मुस्लिम थे किसी और कंट्री के, उनको मैंने सिर्फ 2-3 इस तरह की बातें बताई और उनको ऐसा लगा कि मुझे जिंदगी चेंज हो गई खाली वो बातें सुनते हुए। माशाल्लाह। और फिर वो बिल्कुल ही एक अलग मिजाज के, अलग अंदाज के हो गए। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन मुझे इतना हो गया था कि अब मुसलमान होने ही वाले हैं। माशाल्लाह, तुम्हें कितनी दुआएं मिलेंगी शायद आपको, अल्लाह पाक की। बस अल्लाह करम है। हाँ। तो बहरहाल बस बताने का मकसद ये कि ये 2 चीज़ों में सुकून है। मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ ऐसे कि बजाय नमाज भी पढ़ते हैं वो, लेकिन दूसरों के लिए बेसुकूनी बनाई हुई उन्होंने। तो ऐसी नमाज का भी फायदा नहीं होगा कोई। ये लोग बड़ा समझते हैं कि भाई हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सारे जो हमारे दीनी रुकून है उसको हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो सुकून आप दूसरों को मैसर नहीं कर पाते, दिल की पाकीज़गी अगर नहीं है ना तो वो सजदे राय का चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। तो खैर अलग टॉपिक पे निकल हाँ, नहीं लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। देखिए लोग जो है ना इससे मोटिवेट होते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है आजकल, इतनी महंगाई है शायद कि हर कोई रो रहा है कि ये है वो है। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में, लेकिन फिर भी जो गरीब है, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है, वो यही सोचता है कि अच्छा चलो कल ये करना है वो करना है, लेकिन नींद जो है वो हमेशा देखा गया है कि उन लोगों को ज्यादा अच्छी आती है। और जो उनको क्योंकि फिक्र नहीं होती ना, फिक्र नफाका ऐश कर काका, उनकी वो वाली कहानी होती है कि वो अल्लाह पे सुपुर्द करके कि अल्लाह मालिक है, कल देखेंगे क्या होता है। जी जी बिल्कुल। और जिसके पास जितना है उसको ये है कि यार वो फला बंदा मुझसे अच्छा, विरासत में भी हिस्सा नहीं देते, एक विरासत की भी अपनी जंग है जो कि चल रही है। तो अल्लाह पाक बस सब पर रहम करे। और हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज अगर आप हमें करके बताएंगे, थोड़ी देर में हमें एक्सरसाइज करवानी है शायद। एक्सरसाइज तो आज करवानी है कि आप लोग को ये फॉलो ही करनी पड़ेगी। हर हफ्ते हम इसी में प्रोग्रेस करते जाएंगे एक्सरसाइज। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, शाइक जो है डाइट बता दी थी शाइक ने आपको पूरी प्रॉपर कि आपको एक हफ्ते कौन सी डाइट करनी है। उसके अलावा जब नेक्स्ट वीक ये आएंगे थर्सडे को तो ये दूसरी मतलब डाइट बताएंगे जो कि हमें एक हफ्ते पूरी ये करनी है, उसके बाद हमें वो डाइट चेंज करनी है। एक्सरसाइज भी आज जो करके बताएंगे, फिर उससे डिफरेंट एक्सरसाइज अगले हफ्ते होगी। ये 4 वीक्स हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा स्केड्यूल बनाएं, ऐसी जो चीज़ें आप लोग 4 हफ्ते करके देखें, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, कितना हमारा वेट कम होता है, कितनी हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो सुकून मैसर हो पाता है हमें। लेकिन सुकून की वही वाली बात है कि सुकून जब भी मिलेगा आपको एक अल्लाह के जिक्र में, दूसरा ये कि आप दूसरों के लिए कितना सुकून का बाइस बनते हैं। तो शायद और ये एक्सरसाइज का भी बता दें कि वो चैनल पे भी हमारे जो वो बना हुआ है यूट्यूब पर आप लोग का, जी बिल्कुल यूट्यूब पर तो आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों को पता है डाइट में भी हम शायद ने पहले बताई थी, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ मिस कर दी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं यूट्यूब से। इसी के साथ साथ जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शायद से एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर शाइक हमें आज करके दिखाएंगे एक्सरसाइज। वो ये एक्सरसाइज होंगी कि आप एक हफ्ते इस पूरी एक्सरसाइज पर अमल करें और जो डाइट शाइक ने बताई है उस पर अमल करें। इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो कितना केजी गिरेगा ये शाइक बताएंगे 4 हफ्तों में। जी शाइक, अपना टारगेट तो आपने वही रखना है, शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि एक हफ्ते में 1 किलो, ताकि 12 हफ्ते में 12 किलो हो जाए। लेकिन जो ओबीस कैटेगरी है उनका इससे भी ज्यादा हो सकता है, और जो अपने बॉडी मास इंडेक्स के करीब है उनका इससे कम हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसी के वेट पे। ओके, वेट पर डिपेंड करता है। तो शाइक हम चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करके हमारे नाज़रीन को बताएं। कैमरा मुझे बता दें कौन सी साइड वाला। अच्छा, कैमरा कौन सी साइड वाला है शाइक का? सामने वाला है फिलहाल। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट आप लोग ने ऐसे करना है कि मेरे साथ ये वार्म अप करें सबसे पहले तो, और साथ साथ सुनते रहें कि ये जो आज एक्सरसाइज होगी ये बहुत इजी वर्जन होगा, और हर हफ्ते हम खाली इसकी डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जाहिर सी बात है ऐसे लोग हैं कि जो फॉलो नहीं कर सकते डायरेक्ट स्ट्रिक्ट और डायरेक्ट डिफिकल्ट चीज़। तो सिंपल आपने अभी खड़े हो जाना है और वैसा ऐसे ऐसे करना है जो मैं कर रहा हूँ। ये वार्म अप है, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब दोनों शोल्डर्स को बिल्कुल इस तरह से रोटेट करना है, ये आगे पीछे। मैं बैक भी अगर आपको दिखाऊं अपनी, तो वो इन हड्डियों को आपने देखना है कि बिल्कुल मिलाना है, फिर रिलीज करना है। ये इससे बहुत सारी इंजरीज जो हैं होती नहीं है, आप काफ़ी सेफ रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। इसके बाद सिंपल ये इससे जो है आपको एक्स्ट्रा जो है, कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रेच आ जाता है, या अचानक से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके मसल अकड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा खिंच गए हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती। इसके बाद आपने सिंपल कोशिश करना है कि 10 टाइम्स कर लें, 15 टाइम्स कर लें, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड कंडीशन। मैं बस थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस समझ में आ जाए। इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना है, याद रखें। वार्म अप के बगैर कभी भी एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा।
और ये जो वाला वार्म अप है, इसको अगर कोई जिम जाता है तो वहां पे भी यूज कर सकता है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपने पूरी बॉडी की रोटेशन करनी है, खाली एक जगह की नहीं करनी। अच्छा, इसमें आपने एक बात ये भी गौर रखनी है कि हाथ ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना या यूं नहीं करना। कुछ लोग खाली ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बिल्कुल बैक इस तरह बैठ होती है, ये रखना है आपने। चेस्ट आउट, सिंपल। ये अपर बॉडी का हमारा सारा वार्म अप हो गया। अब लोअर बॉडी की तरफ चलेंगे तो सिंपल आपने ऐसे करना है कि 10 टाइम्स आपने या 20 टाइम्स बस ये रेस करनी है। अब कुछ लोग होंगे कि जाहिर सी बात है इतना रेस नहीं कर पाते, जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे। और शुरू में बैलेंसिंग करना जो है बहुत मुश्किल होता है, आपने कोशिश लेकिन पकड़नी नहीं है। आप 3-4 दिन गुजरेंगे, आपका खुद ही बैलेंस सेट हो जाएगा। इसी तरह फ्रंट पे कर लिया, अब हम करेंगे साइड्स पे। मुझे ये 15 टाइम्स करेगा, और लेडीज से ज्यादा कर सकती हैं वाली। मैं खाली 5 टाइम्स कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा वार्म अप। अब वार्म अप करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। हम ये कितना टाइम है, बस 10 मिनट कम से कम होंगे, तो 10 मिनट हम करेंगे तकरीबन। सिंपल ये 3 स्टेप्स आप आगे गए और इस तरह से पीछे आपने जाना है। अगर कैमरा मेरे लेग्स की तरफ फोकस कर दिया जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। बस सिंपल आपने ऐसे आगे आना है। ये बहुत इजी चीज है, लेकिन ये कम से कम आप करेगा 20 to 30 टाइम। मतलब अब इसी तरह आगे भी आना है और इस तरह पीछे भी आना है। यानी पहले जो सिंपल चलते हुए आप आए हैं, ये आपने 20 टाइम्स करना है, और फिर उसके बाद जब आप आगे आ रहे हैं तो फिर चलते हुए नहीं करना है, ऐसे यूं करना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड, सिंपल ये आपने एक साइड पे जाना है और फिर साइड टू साइड बस होना है। ये करेंगे 50 टाइम्स। मैं खाली 20 टाइम्स करके दिखा रहा हूँ आपको। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल ये हल्के हल्के बाउंस करना है, स्पीड में नहीं करेगा। ज्यादा स्पीड करेंगे ज्यादा जल्दी थक जाएंगे। थोड़ा ये लंबा चलाना है आपने। ये आपने करना है 100 टाइम्स। मैं खाली 20 टाइम्स कर रहा हूँ। 10, 18, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। इतना करने के बाद सिंपल आपने अपने एल्बोज लिफ्ट करनी है, हाथ रेस करने, और रोटेशन के साथ नी ऊपर करना है। ये कोशिश करें कि अगर आपने नी को टच कर सकें, और ज्यादा झुकना नहीं है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग कैसे करते हैं, पेट ज्यादा होता है, वो कहते हैं ऊपर तो आ नहीं पा रहा, तो झुक जाते नीचे। ये नहीं करना है आपने, बस सिंपल ये रोटेशन लानी है। इससे आपको अपने साइड्स पे भी फील होगा, थोड़ा एब्स पे भी फील होगा, ओवरऑल लेग्स पे हल्का सा फील होगा, लेकिन ज्यादा साइड्स पे फील होगा। तो ये आपने 50 टाइम्स करना है। जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो आप इसको वापस से रिपीट करके सुनेगा भी, वरना आपको याद नहीं रहेगा। 50 टाइम्स करना, मैं कम टाइम दिखा रहा हूँ खाली। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ होगी, जो पहली बार कर रहे हो लोगों के लिए। वो सिंपल है जंपिंग जैक्स। आपने ये रखना है पोजीशन, स्पीड स्लो रखेगा। मैं खाली 5 to 6 टाइम्स कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये भी आपने करना है 50 टाइम्स, तो थोड़ा लंबा वर्कआउट होगा ये। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं जो पूरा ऊपर नहीं ला पा रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही, वो खाली ये कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो सिर्फ ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वो होगी हमारी स्क्वाट्स, लेकिन वो करेंगे आप इस तरह से कि वो किसी चेयर पे बैठ के करेंगे। तो कैमरा एंगल थोड़ा यहाँ पे नहीं आए। करना सिंपल ये है,
आपने अपने जो फीट हैं उसको इतने उस पर रखना है, इतने डिस्टेंस पर रखना है कि आपके शोल्डर की लाइन में हो, उससे हल्का सा बाहर हो ये, और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे पाँव, हल्की सी डायरेक्शन आपकी वी शेप में होगी, यूं जा रही होगी। आपने सिंपल हाथ अपने शोल्डर्स पे रखने, चेस्ट आउट, ये बैठना है आपने और ये उठना है। अच्छा याद आपने क्या रखना है कि जो आपका ये डिस्टेंस होगा आपने चेयर से वो तकरीबन 2 फुट का होगा, तो आपने ये रखना है, ठीक, शोल्डर पे एंड देन बैठना है और खड़े होना है, बस ये आप करेंगे। पहले दिन आप करें 20 टाइम्स या 30 टाइम्स, जितना आप कर सकें। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, 10 टाइम्स करेंगे, लेकिन उसके बाद जब 10 टाइम्स आप कर लेंगे तो फिर आपने रेस्ट करना है अलग, फिर आप वापस कंटिन्यू करेंगे। यानी ये जब तक पूरा किया है इसको आपने वापस से रिपीट करना होगा जब आप एक साइड इसका कर लेंगे, शुरू से लेकर अभी तक का। उसके बाद फिर आपने दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाना है जो है सिंपल प्लैंक्स। प्लैंक्स क्या होते हैं, अभी यहाँ पे जगह तो है नहीं, मैं सीपी करके दिखा देता हूँ कि आपने सिंपल अपने हाथों पे रहना है, ठीक है, ये मैं खुद रख रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं रखेगा, और बस सिंपल आपने इस पोजीशन में यानी स्ट्रेट पोजीशन में रहना है और इसी में रह के आपने होल्ड करना है। आपने स्टॉप वॉच लगा लेनी है, उस पर टाइम देखते रहना है। कोशिश ये करना है कम से कम 10 सेकंड्स आपने स्टे करना है। 10 सेकंड्स स्टे करने के बाद आप वापस रिलैक्स हो जाएंगे, नॉर्मल बैठ जाएंगे, फिर वापस से 10 सेकंड्स करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर वापस 10 सेकंड्स करेंगे। अच्छा, इस वीक के एंड तक ऑटोमेटिकली आपके जो सेकंड्स हैं बढ़ जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कोर की। ये आपके एब्डोमिनल्स के लिए, आपके पेट के हिस्से के लिए होती है एक्सरसाइज, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप कुदरती तौर पर जो है 30 सेकंड्स तक जा सकते हैं, 48 सेकंड्स तक जा सकते हैं। टारगेट होना चाहिए कि 1 मिनट तक आप जाएं। ये करना है आपने 5 टाइम्स, ठीक। ये करने के बाद आखिरी एक्सरसाइज बस होगी आपकी, और यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। वो सिंपल है, ये अगर सब ना कर पाए मैं इसको ऑल्टरनेटिव भी दिखा दूंगा। बस आपने ये इतना बैठना है, पूरा नहीं बैठेगा, पूरा बैठना होता है असल में, लेकिन सबके लिए मुश्किल होगा। तो इतना आने खाली और पीछे, ये आए पीछे, आगे आए पीछे, पूरा नीचे नहीं जाएगा। असल एक्सरसाइज जो होती है वो पूरा नीचे जाके होती है, लेकिन क्योंकि मैं ओवरवेट्स को देख रहा हूँ, ओबीस लोगों को देख रहा हूँ, तो वो उतना कर नहीं पाएंगे। तो सिंपल आपने ये आपने 20 टाइम्स करना है, और इसके बाद वापस से जो शुरू में वार्म अप कराया था मैंने वो करेंगे, एंड दैट्स ऑल। यहीं पे खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। वो वार्म अप को वापस करने के बाद कूल डाउन कहलाएगा। उसके बाद आप चाहें तो आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग अलग से कर सकते हैं, और इसी को आपने रिपीट करना होगा पूरे हफ्ते। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी मसल्स में ज़्यादा दर्द हो जाएगा तो आप अगले दिन गैप कर सकते हैं, उसमें आप सिर्फ वॉक करेंगे, जॉग करेंगे 40 मिनट 45 मिनट्स, और फिर परसों उसके मतलब एक दिन के बाद आपने वापस इसको रिपीट करना है। तो पूरा एक हफ्ता आपने ये करना है, उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं थोड़ी चेंजिंग करनी एक्सरसाइज में, फिर आपने वो फॉलो करना है। इंशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस, बहुत उम्दा। शाइक आपने तो एक्सरसाइज कर दी और आपका तो सांस भी नहीं फूला। मतलब कोई और अगर एक्सरसाइज कर रहा होता तो उसका तो सांस ही फूल जाता। हम तो ट्रेनर है ना, हम तो हाँ, माशाल्लाह, बहुत खासकर टीवी पे आके अगर हमारा सांस हो गया बोले कैसा ट्रेनर है। हाँ, ये मैं यही नोटिस कर रही थी, मैं बैठी हुई देख रही थी एक्सरसाइज, मैंने कहा अब शाइक का सांस फूलेगा, अब फूलेगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जिसकी एक्सपर्टीज होती है वही कारकर्दगी अच्छे से दिखा पाते हैं। अच्छा, आपने जो एक्सरसाइज बताई है दिन में कितनी दफा कर सकते हैं? ये पूरे दिन में एक ही बार करनी है। जिस तरह मैंने आपको नंबर्स बताया कितने रेपिटेशन करने, 50 टाइम्स 20 टाइम्स फला चीजें, अगर आप वो करेंगे तकरीबन ये वर्कआउट 35 मिनट to 40 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो आपने इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है। एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर आपको बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। ओके। और क्योंकि ओवरवेट और ओबीस लोगों के लिए मैंने दिखाई है, तो उनके जॉइंट स्टैंडर्ड्स वगैरह भी ज्यादा स्ट्रेस होल्ड नहीं कर सकते। तो आपने बस इतना ही करना है जितना आपके जॉइंट्स के लिए काबिल बर्दाश्त हो, और इससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, हम आगे इससे बढ़ेंगे, इससे भी हार्ड जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जाएंगे। जो हमारा 5th वीक या 4th वीक जो होगा वो बाकी 3-4 हफ्तों से ज्यादा इंटेंस होगा। जो अगला वीक होगा वो इससे इंटेंस होगा, जो उसका अगला होगा इससे इंटेंस होगा। तो बेसिकली क्या है कि आपका मैं फिटनेस लेवल बढ़ा रहा हूँ। आप ये करेंगे, आपको क्या होगा, एक हफ्ते के बाद जाकर थोड़ा सा इजी लगना शुरू हो जाएगा, फिर जैसे ही हल्का सा इजी लगेगा आप वाला फॉलो करना शुरू करेंगे, हार्ड वाला। यानी मुस्तकिल क्या करना है कि आपने अपना फिटनेस लेवल के मुकाबला करना है। ठीक है, आप बार बार अपने आप को पुश करते जाएंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लेवल पे आप आएंगे
उससे आपने ऊपर जाना है। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपके कंफर्ट जोन में है, जो आप इजीली कर सकें, समझे आपका ये कंफर्ट लेवल है, आप इधर तक कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है उसके इधर तक जाना है, तो आपका फायदा होगा। लेकिन अगर आप इतने चले गए तो उसका भी नुकसान है। उसका भी नुकसान है। तो बस कंफर्ट लेवल से आपने ऊपर रहना है, ठीक है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और फायदा होता रहे, मुस्तकिल होता रहे। जब भी आप कंफर्ट लेवल के वापस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि होता है क्या, जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, फिटनेस लेवल बढ़ता जाता है आपका। तो जैसे ही ऊपर होगा, आपने इसको मजीद ऊपर बढ़ाना है, अपने एक्सरसाइज इंटेंसिटी को, अपने उसको मुश्किल करना है। अच्छा, तो इसके साथ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम इसके ये भी कर लें फिर स्किपिंग भी कर लें, तो वो अलग हो जाएगा या वो ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखिए, फिटनेस लेवल पर डिपेंड करता है। मैंने जो बताया ना, वो उनके लिए नहीं बताया जो थोड़े से बस ओवरवेट है। ठीक है, मैंने उनके बताया जो काफी ओवरवेट है, और दूसरे वो जो ओबीस है। ओबीस वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं। और ओवरवेट तो मतलब ये है कि अगर किसी का 70 किलो वेट होना चाहिए और उसका 80 किलो है, 85 किलो है, 85 kg है, तो उसके लिए वो ठीक है, वो उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन जो ऐसा है कि वो 70 kg उनका होना चाहिए और है उनका 75 kg, तो उनको इससे हार्ड की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, वो स्किपिंग भी ऐड कर सकते हैं, वो माउंटेन क्लाइंबर भी ऐड कर सकते हैं, वो पुशअप्स वगैरह बहुत सारी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। जितनी एक्सरसाइज करना चाहें ऐड कर सकते हैं अपने फिटनेस लेवल के देखते हुए। ठीक है। और जब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हों, उससे पहले हम ऐसी कौन सी चीज खाएं जो हमारी एनर्जी जो है वो बूस्ट रहे? हाँ, ये भी बताओ, मैं जो डाइट आप लोग को बताई है कि सुबह आपने दलिया खाना है, फिर उसके बाद आपने वो छोले का जो वो सैलेड बनाया है, सैंडविच है, और फिर रात का खाना। तो ये मैंने उन लोग के लिए टाइम रखा है कि जो या तो छोले खाने के एक पौने घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो वो सैंडविच जो खाए उसके 2 घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये उन लोग के लिए है। ठीक है, तो आपने ये टाइम रखना है। सही। फिर उसके बाद आप चावल खाएंगे, थोड़ा रिकवर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी कि चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं लोगों को। एक्सरसाइज के बाद अगर आप चॉकलेट खाना चाहें, खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस तरह से करना है कि देखें, मैंने जो वो डाइट बनाई है उसमें चावल और भिंडी साथ में, एक्सरसाइज के फौरन बाद भिंडी वगैरह नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैंने उसमें रखी हुई है। तो करना क्या है कि आपने एक्सरसाइज के फौरन बाद चॉकलेट खा लिए और उसके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जाके आपने खाना खा लिया। ओके, उससे जो है वो बहुत अच्छे इफेक्ट्स जी, इंशाल्लाह अच्छा इफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक आपका, आपने इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस बताई और डाइट प्लान हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम का खत्म होने का टाइम आ गया है। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।